हेलो फ्रेंड्स। टेली प्राइम के ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि हम अच्छे से सीख सकें कि टेली प्राइम को कैसे यूज़ करना है। और ये जो ट्यूटोरियल है वो आपके बेसिक लर्नर्स के लिए भी है और एडवांस लर्नर्स के लिए भी है। तो फर्स्ट क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी नई कंपनी को क्रिएट करें और उसमें कौन कौन से फीचर्स को हमें सेट करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपकी ट्रेनर हिना और आज से हम क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेस्कटॉप पर आपको टेली प्राइम का एक आइकन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप स्टार्ट बटन से भी टेली प्राइम को सर्च करके उस पर डबल क्लिक कर लीजिएगा। डबल क्लिक करने के बाद वो जो स्क्रीन आएगी आपके पास वो कुछ इस तरीके से आएगी। फर्स्ट स्क्रीन पे हमें चॉइस करना होता है कि हम इसके लाइसेंसी यूज़र है या नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं एजुकेशनल मोड में, जिसका शॉर्टकट की है टी। जी हाँ, इसमें जो भी शॉर्टकट्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, आपको याद नहीं करने होते। तो चलिए टी को प्रेस कर लेते हैं एजुकेशन मोड के लिए। और जो इसमें कर्सर आ रहा है फर्स्ट स्क्रीन पे वो येलो कलर से आ रहा है और क्रिएट कंपनी पर आ रहा है। कंपनी नई क्रिएट करना क्यों जरूरी होता है, इस क्रिएट कंपनी पर पहले एंटर कर लेते हैं और फिर समझते हैं। जब भी आप किसी फॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो उसके सारे ट्रांजैक्शन आपको एक ही जगह रखने होते हैं, तो उसके लिए हम नई कंपनी को क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी जिसमें कि कंपनी कौन से पाथ पे बन रही है आपके कंप्यूटर में, वो पाथ आपको एड्रेस यहाँ शो होगा। कंपनी के नेम में हम नोट डाउन करेंगे उस कंपनी का नेम, सपोज दैट हिना प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करते ही मेलिंग नेम पर इसका कर्सर आ जाता है। कर्सर में आपको क्या फिल करना है यहाँ पे मेलिंग नेम में, जो उसका एड्रेस है। एड्रेस में फर्स्ट लाइन हम लोग के नेम की ही होती है जो कि ऑटोमेटिक कंपनी में अपने आप आ जाती है। एंटर करके हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे और उसका एड्रेस हम लोग फिल कर सकते हैं, दिल्ली फिल कर सकते हैं या आप कोई भी एड्रेस इसमें यहाँ पर फिल कर सकते हैं। स्टेट आप यहाँ से दिल्ली चॉइस कर लेंगे, दिल्ली का स्टेट दिल्ली है और कंट्री हमारी इंडिया है। अगर आपको यहाँ पर कंट्री में इंडिया शो नहीं हो रहा है तो बैक स्पेस करके वापस आ जाइए और यहाँ पर इंडिया पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है तो बहुत सारी कंट्रीज में वर्क करता है। और वापस जाके अपने स्टेट को आप वापस सेलेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर, पिन कोड अगर आपके पास है तो सब कुछ यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप एंटर करके भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे कि हमारा नया साल होता है, पूरी दुनिया जो नए साल को मनाती है वो 1 जनवरी को मनाती है और ख़त्म जब होता है वो 31 दिसंबर को होता है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग ईयर भी अपने आप में डिफरेंट होता है और जो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होकर वो 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर बुक्स बिगनिंग में 31 मार्च डाल देते हैं, जबकि हमें बुक्स भी अपनी जभी से शुरू करनी होती है जिस डेट से साल शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आपका बिजनेस किसी दूसरी डेट पे शुरू हुआ है उस साल में तो आप यहाँ पर डेट भी फिल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर 1 अप्रैल और ईयर जो भी आप जिसमें अकाउंट्स बना रहे हैं वो ईयर रखेंगे। बुक्स बिगनिंग सेम रखिए, बेटर होगा। एंटर करते ही हम लोग यहाँ पर बेस करेंसी सिंबल में आ जाते हैं जो कि हमारा इंडियन रुपी है। इसका फॉर्मल नेम आपको INR शो हो रहा है और बेस करेंसी सिंबल रा शो हो रहा है। अगर आप इसमें और भी सारी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना चाहते हैं जो बेस करेंसी से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर F12 प्रेस करना होता है। F12 प्रेस करते ही आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट हो जाती है, जैसे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके कंपनी क्रिएट करते टाइम मिले तो यहाँ पर यस रखिएगा। टेलीवॉल्ट का पासवर्ड अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ यस कर दीजिएगा, तब वो आपको फीचर मिल जाएगा। अगर एक्सेस कंट्रोल पे आप कोई भी फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ यस कर सकते हैं और बेस करेंसी डिटेल्स को आप यहाँ यस करना चाहते हैं तो आप ये भी यस कर सकते हैं। ठीक है। यस करते ही बेस करेंसी की डिटेल्स पूरी आपकी यहाँ आ जाती हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स लगभग सेम होती है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फॉर्मल नेम हमारा INR है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, जब भी आप अमाउंट को लिखें तो उसके साथ ये सिंबल आए या ना आए उसके लिए आपको ये फीचर सेट करना होता है। नेक्स्ट है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल।
अमाउंट और सिंबल के बीच में कोई स्पेस आए या ना आए तो उसके लिए आप ये फीचर्स को सेट कर सकते हैं। अमाउंट्स मिलियंस में अगर शो हो तो उसके लिए आप ये फीचर सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अगर आपके कंपनी में कुछ पैसों का वर्क भी होता है क्योंकि आजकल पैसे चलते नहीं हैं, तो आप उसमें उस प्लेस में आप टू डिजिट्स का ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो डिजिट्स होती नहीं है पैसे में। लगभग 760 पैसे तो होते नहीं, 50 25 इस तरीके से तो पैसे होते हैं, तो 2 डिजिट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटेटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद अमाउंट शो हो रहा है या पैसे शो हो रहे हैं, अगर ये फीचर आपका यहाँ पर मिलियंस में है, यस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो रुपीज आएगी। और अगर आप इसको नो करते हैं, डेसिमल के बाद जो वैल्यू आपके पैसे है, तो यहाँ पर पैसे आप शो करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, जब भी आप अपने अमाउंट को शब्दों में लिखें या प्रिंटिंग में जो अमाउंट आपका शब्दों में आए, उसमें पैसों की वैल्यू आए या ना आए या कितनी डिजिट तक आए, वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं 2। और जैसे आप एंटर करेंगे तो कंपनी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस देगा, यस और नो। अगर आप कीबोर्ड से Y प्रेस करते हैं तो भी वो यस काउंट करेगा, अगर एन प्रेस करते हैं तो नो काउंट करेगा, एंटर प्रेस करते हैं तो यस काउंट होगा, और बैक स्पेस प्रेस या एस्केप प्रेस कर देते हैं तो नो काउंट होगा। फिलहाल मैं एंटर प्रेस करके इस कंपनी को एक्सेप्ट करा लेती हूँ, यानी कि ये कंपनी मेरी क्रिएट हो चुकी है। मैसेज आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। अब ये जो फीचर्स की डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में अपनी बात करेंगे, क्लास 2 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कमेंट्स आप करना चाहते हैं तो कमेंट्स पे जरूर हमें भेजिए, ताकि हमें पता लगे कि आप कितना इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू।